नमस्कार। ई फसल प्रारंभ करने के पहले मैंने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे काम 2004-05 से शुरू किया था और उस समय मध्य प्रदेश का पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ सिरोंज में रजिस्टर किया गया था विदिशा ज़िले में। और मैं 2004-05 से एफपीओस के साथ बहुत क्लोजली काम करता रहा हूँ। और आज जबकि मध्य प्रदेश में 650 से अधिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको मैं ई फसल के माध्यम से जोड़ने और उन्हें सेवाएं देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि उनका बिजनेस बढ़ सके। जिन किसानों ने एफपीओ की मेंबरशिप ली है, उन किसानों को उचित मूल्य पर कृषि आदान उपलब्ध हो सकें, इसके लिए ई फसल निरंतर प्रयास करता रहता है। और इसी सिलसिले में विभिन्न एफपीओ और उनके जो वर्तमान में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सीबीबीओ हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रतिनिधियों के साथ अनेक बार जो बातचीत हुई है, उससे दो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। नंबर एक कि एफपीओ के पास प्रशिक्षित मैन पावर नहीं होता है, ट्रेंड मैन पावर नहीं होता है जो एग्री इनपुट के बिजनेस को समझता हो, और इस वजह से वो मार्केट डेवलप नहीं कर पाते हैं और मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा है उसका सामना एफपीओ नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो मुख्य रीज़न है वो है वर्किंग कैपिटल, कि एफपीओ के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं, बैंक उनको विदाउट कोलेटरल लोन नहीं देते हैं और उनके पास कोलेटरल रखने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। जो एनबीएफसी एग्रीकल्चर सेक्टर में एफपीओस को लोन दे रही हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% से लेके 24% और 28% तक होता है। और ये इतने अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एग्रीकल्चर इनपुट का बिजनेस नहीं हो किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनपुट में इतने मार्जिन नहीं होते हैं। और इसी दो कारणों की वजह से अधिकांश एफपीओ या तो जिन्होंने कभी बिजनेस शुरू किया था उन्होंने अपना एग्रीकल्चर इनपुट का बिजनेस बंद कर दिया है, और या वो शुरू करने की स्थिति में भी नहीं आए हैं। तो ऐसे पूरे देश से एफपीओ मुझे कनेक्ट करते हैं, मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं और वो निरंतर मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि किस तरह उनके बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, ई फसल हमेशा से अपने बिजनेस मॉडल में तरह तरह के प्रयोग करते हैं और नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। तो एफपीओ और सीबीबीओ की मांग के ऊपर हमने ई हरित व्यापार केंद्र का कंसेप्ट विकसित किया है और उसको हम बहुत सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में शुरू किए हैं। इसमें जो एफपीओ हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ना तो किसी कंपनी की डीलरशिप लेने की ज़रूरत है, ना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो ई फसल के सॉफ्टवेयर को उपयोग करें, उसमें अपने किसानों को पंजीकृत करें और उन पंजीकृत किसानों की डिमांड लें, पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट भेजें, तो ई फसल उनको सीधे सामग्री उपलब्ध कराएगी और ये सामग्री एफपीओ के माध्यम से उनके मेंबर किसानों के पास जाएगी। इसमें एफपीओ को बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, उनको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें न्यूनतम रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। और ई फसल ने एक प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल तैयार किया है, जिसमें एफपीओ और उनके साथ काम करने वाले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को इस व्यवसाय में आने वाले लाभांश का 90% से तक का हिस्सा प्राप्त हो सकता है। और इससे एफपीओ अपने मेंबर्स को अच्छी गुणवत्ता के कृषि आधान रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ वो बिना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के
ई फसल के सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हुए अपने किसानों को दूसरी तरह की सर्विसेज भी मेंबर किसानों को दे सकते हैं। तो जो CBBOs हैं और जो FPO हैं, जो ई हरित व्यापार केंद्र के साथ मिलकर ई फसल के साथ काम करना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमें संपर्क करें। अगर उनके मन में कोई सवाल हैं तो वो कमेंट करें, या वो हमारे ऑफिस में फ़ोन करके या मिल के डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी हम मध्य प्रदेश में बहुत सारे FPOs के साथ इस मॉडल पर काम शुरू किए हैं और वो सफलतापूर्वक चल रहा है। तो मेरा ऐसा अनुरोध है कि जो लोग अपने FPO में कृषि आदान का काम शुरू करना चाहते हैं वो आएँ और इस अभियान से जुड़ें, ताकि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने FPO रजिस्टर किए हैं, या तो वो भारत सरकार के जो 10,000 FPO का लक्ष्य है उसके तहत रजिस्टर हुए हैं, या किसी स्वयंसेवी संस्था ने उसको बनाया है, या किसानों ने खुद ही बनाया है, या किसी अन्य सामाजिक संगठन ने उनको बनाया है, तो उनको मदद करके उनके बिजनेस को बढ़ा के काम करके उनके साथ मुझे खुशी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस अभियान से जुड़ेंगे और अपने सदस्य किसानों को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आइए संपर्क करिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।